नमस्कार, जय हिंद। तो एड्यून्स पे आपका स्वागत है फिर से। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाला पेपर नंबर 4 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 32 टू 37। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बालको। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए गिवन है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यूब एंड गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर and PQ is equal to 5 centimeter. We need to find sin P and cos P. तो सबसे पहले क्या करते हैं बालको, we need to first draw a right triangle PQR. So एक right triangle draw कर लेना PQR। चलिए हमने ड्रॉ कर लिया P, Q and R। क्लियर है। अब गिवन क्या क्या चीज है वो लिख लो। गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर। सो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। ओके, एंड पी क्यू भी गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। अब ये राइट ट्राइंगल है तो यहां पर कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिखूंगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम APT। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या फॉर्मूला बनता है, हाइपोटेनस बेस एंड परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनस स्क्वायर मींस पी आर स्क्वायर, बेस स्क्वायर मींस पी क्यू स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो व्हाट इज पी आर, पी आर इज 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर को जैसा है एज इट इज छोड़ देना है आपको। ठीक है, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर माइनस 2ab, 25 इंटू बी क्या है बेटा, बी इज क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस करने की जरूरत नहीं, इक्वल टू में आ जाएगा, इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर टू क्यू आर विल कैंसल आउट। सो रिमेनिंग क्या रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो इट्स बिकम 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। इसको इधर लेके आ, जो इसको इधर ट्रांसफर कर दो। सो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो माइनस करने के बाद इट्स बिकम 600 एंड 600 को किससे डिवाइड कर देते हैं, 50 से। ठीक है, तो कैंसिल कीजिए, कैंसिल करने के बाद कितना आएगा, 12। सो क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर लिखो या डायरेक्ट 12 यूनिट लिखो। नाउ पी आर, सो पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर इज 25 माइनस क्यू आर। सो 25 माइनस 12 एंड इस बिकम 13 सेंटीमीटर। कहाँ से आया बालको, यहाँ से आया, देखिए यहाँ से। ठीक है, तो सबकी वैल्यू तो आपको मिल गई कि भाई हाइपोटेनस कितना है, 13 सेंटीमीटर। बेस है PQ है ना, PQ इज 5 एंड परपेंडिकुलर इज 12 सेंटीमीटर। सो वी नीड टू फाइंड साइन फर्स्ट एंड कॉस। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर इज क्यू आर एंड हाइपोटेनस इज पी आर। तो साइन पी क्यू आर, वैल्यू ऑफ क्यू आर इज 12, वैल्यू ऑफ पी आर इज 13। साइन पी हो जाएगा 12 अपॉन 13 सेंटीमीटर, 13। नाउ कॉस पी, तो कॉस पी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, बेस इज पी क्यू एंड हाइपो इज पी आर। सो कॉस पी, सो वैल्यू ऑफ पी क्यू इज 5, वैल्यू ऑफ पी आर इज 13, देन आंसर विल 5 अपॉन 13। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इवैल्यूएट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री।
सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 45? टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है बालकों? 1 होती है। टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। टेबल में देख लेना। cos 30 की वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2 होल स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ sin 60 सेम। sin 60 एंड cos 30 दोनों की वैल्यू क्या होती है बालकों? सेम होती है। सो देखो यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, सेम से नंबर है, कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 एंड आंसर विल 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर इज टॉल, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी? तो चिमनी की हाइट आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो सपोज कर लेते हैं, डायग्राम बना के समझा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो एक मिनट, लास्ट है बचा। चलिए, एक बालक है, बालिका है, हर आई बोले ना बालिका है, तो एक बालिका है। बालिका के लंबे लंबे बाल कर दिया। तो बालिका जो है वो कितने एंगल से देख रही है? उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है चिमनी से? वो है 45 डिग्री। एंड इसको सपोज कर लेते हैं दिस इज चिमनी। ये चिमनी है, चिमनी तो आपको पता ही होगा, ये चिमनी है। डिजाइन बना दिया, थोड़ा सा समझ में आया, अच्छे से आ जाए। ठीक है, ये चिमनी है। ओके, तो चिमनी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। सपोज कर लेते हैं कि चिमनी जो है ए बी एंड सी, तो ये ए बी सी ले लिया, ए बी सी यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ समझ में आए। डी ई, ओके। इसमें चीज़ें मान लेते हैं कि भाई सपोज कर लेते हैं कि ये जो है इसकी थोड़ा सा तो ओहो इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं। क्या हो रहा है भाई? चलिए, चिमनी को यहाँ रखा। तो ये बच्चे जो है ये चिमनी के बेस से कितने डिस्टेंस पे है? तो 28.5। तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वो गिवन आपको 28.5। तो ये देखिए रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर शेप, मतलब यहाँ इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 28.5। ठीक है बालक। नाउ इस बच्चे की हाइट जो है वो कितना है? बच्चे की हाइट कितनी कितनी कितने मीटर टॉल है? तो 1.5 मीटर है। तो ये इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर, इसकी हाइट कितनी? 1.5 मीटर। तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर। ठीक है, अब चीजें मान लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि लेट AC with the height of chimney, okay, and D is equal to BC with the height of ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर की हाइट है, तो डी और बीसी की हाइट कितनी है बालकों? 1.5 मीटर। ठीक है, नाउ यहां पर देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल में अपने को बेस पता है, एंड सपोज को ये क्या है? परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर किसके फॉर्मूले में आता है? कौन से ट्राइंगल के फॉर्मूले, मतलब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले में आता है?
सो आप देखेंगे 10 एयर कोड के फॉर्मूले में आता है। नाउ यहाँ पर लिख देते हैं कि नाउ इन ट्राइंगल ABC, एंगल E is equal to 45 degree. Angle C is equal to 45 degree. So 10 45 अपोजिट हो जाएगा। एंड एडजेसेंट क्या आ गया? एडजेसेंट इज बी। तो ध्यान रखना B और DC दोनों का क्या है? सेम लेंथ है। ये DC और BE की लेंथ दोनों क्या है? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि बोथ आर द साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है? 1 एंड AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। B की वैल्यू कितनी है? तो B इज 28.5, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 28.5 मीटर। सो AB इज 28.5। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? AC फाइंड आउट करना है। सो हाइट ऑफ चिमनी AC। AC वाले को होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। सो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। सो व्हाट इज AB इज 28.5 जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया, एंड AC इज 1.5। दोनों को प्लस कर लेंगे, इट्स बिकम 30 मीटर। सो हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर। हाइट ऑफ चिमनी विल 30 मीटर। अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेसल is in the form of hollow hemisphere surmounted by hollow cylinder, and the diameter of hemisphere is 14 centimeter. The height of cylinder is 6 centimeter. Find the inner surface area of vessels. तो भैया एक वेसल है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ वेसल यहाँ पे। चलो देखो, कुछ ऐसा शेप का है कि हेमिस्फीयर है एंड उसके ऊपर क्या है? सिलेंडर है। यहाँ पर गिवन क्या है बालको? गिवन है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 मीटर। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि हमने सिलेंडर की हाइट को ज़्यादा बता दिया है। नो प्रॉब्लम, आप सही से बनाना, सही कर देते, रुको ना। प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, इसकी हाइट जो है कितनी है? 6 सेंटीमीटर। साइड में ले लेते हैं, ठीक। अब कुछ बातें लिखनी है, वो लिख लेते हैं कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल part of vessel is equal to diameter of cylindrical part of vessel, ठीक है। तो दोनों का डायमीटर क्या गिवन है? बोथ हैविंग सेम डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। देन रेडियस विल 14 का हाफ कर लेते हैं बाल को, तो 14 का हाफ करेंगे, इस बिकम 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? रेडियस हो गए। हाइट ऑफ सिलेंडर उसको सपोज कर लेते हैं एच इज 6 सेंटीमीटर। देखो, तो अब इसका क्या करना है? आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, इनर सरफेस एरिया है ना। इजी है, बहुत इजी है। दोनों के कर्व सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए, है ना। दोनों के कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया
एरिया ऑफ वेसल, यहाँ पर टोटल इनर सरफेस एरिया लिख लिया तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं वही फाइंड आउट करना है, टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल. सो CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. क्या होगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया 2πr². सिलेंडर का क्या होता है 2πrs. दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है बाल को 2πr. सो कॉमन ले लेते 2πr बिकम एच r प्लस एच. सो 2 वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, वैल्यू ऑफ r इज 7 प्लस h की वैल्यू कितनी है 6. तो 7 to 7 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 44, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड यहाँ हो जाएगा 33. दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 4 जा 52, कैरी कितना होने वाला है 5. 13 4 जा 52 इन 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये होगा टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल. ठीक है, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के बने कि a solid in the shape of cone standing on hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of cone is equal to its radius. Find the volume of solid in the term of pi. ये साइज छोटा बड़ा कुछ नहीं हो सकता. तो देखो बालकों गिवन है कि आपको कि एक स्पेयर है और स्पेयर जो है स्पेयर विथ बोथ रेडियाई हेमिस्फीयर, सॉरी, हाँ हमारे पास 3D शेप है क्या. दिस इज कौन कौन के नीचे क्या है हेमिस्फीयर. ओके चलो ना, कोई नहीं बन जाएगा. ओके तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने भाई, इसके वॉल्यूम फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है, रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है. इसे बन गया आपका. इसका डायमीटर नहीं, रेडियस 1 सेंटीमीटर है. इसकी हाइट भी कितनी है 1 सेंटीमीटर है. वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट h इज इक्वल टू 1 और रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट वो भी कितना है 1. दोनों के रेडियस सेम है. और रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट वो भी कितना है 1 सेंटीमीटर. कुल मिला के सब 1 सेंटीमीटर है. तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो दोनों के वॉल्यूम क्या होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस कॉनिकल पार्ट लिखते, कॉन नहीं लिखते, कॉनिकल पार्ट. वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ सॉलिड. चलिए इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम क्या होता है बालकों, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब. बोथ हैविंग सेम रेडियाई. तो वॉल्यूम को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 20 से. चलिए वॉल्यूम जो है सबकी वैल्यू रख देते हैं. तो यहाँ हो जाएगा π/3 1 स्क्वायर एंड 1, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई 1 क्यूब. सो 1 का क्यूब तो सब सेम ही वाला है
ऑल बिकम 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा π/3 एंड हियर ऑल्सो 2π/3। सो दोनों का एलसीएम सेम आने वाला है, तो ऊपर जैसा है वैसे के वैसे क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाता है। सो प्लस हो जाएगा पाई प्लस 2π और अपॉन में 3 एंड 3π/3 पाई 3 to 3 कैंसिल पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि पाई के फॉर्म में वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोला था। सो आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजुअल नोटेशन मीन x bar is equal to 25.857 फाइंड सिग्मा fi di गिवन है आपको 120, सिग्मा fi गिवन है 140 एंड फाइंड अज्यूम मीन आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। सो देखिए x बार इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। सो अज्यूम मीन इसी को बोलते हैं अपने बेटा अज्यूम मीन, ठीक है। सो ये a की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर x बार की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है 25.857 सिग्मा fi di है 120, सिग्मा fi 140, दोनों 10 से कैंसिल करते हैं, तो 10 से आप कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, फिर से कैंसिल होगा 2 से, इस बिकम 6, इस बिकम 7। सो a प्लस 6/7 इज इक्वल टू 25.857। 6 को 7 से डिवाइड करते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि स्मॉलर नंबर है 7 से स्मॉल है इसलिए 6 8 जा 56, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या रहेगा 46 5 जा 40, 6 5 जा 35, यहाँ पर क्या रहने वाला है 5, यहाँ पर 0 लगा दो, 7 7 जा 49, ठीक है। तो यहाँ पर मिल गया 3 डिजिट तक ले जाने, उससे ज़्यादा नहीं ले जाने, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिल जाती है बाल को, यहाँ मिल जाती है वैल्यू 0.857। यहाँ पर क्या है 25.857, इसको इधर लेके आ जाइए 25.857 माइनस 0.857 इज इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बात है। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एंड a की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।